नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पानी के तहफ़्फ़ुज़ की बिना तरक्की मुमकिन नहीं। आलमी यौम पानी के मद्देनज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तमाम कलेक्टरेट्स व मरकजी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन व असातिज़ा के लिए 30% फिटमेंट के ऐलान पर मुलाजमीन तंजीमों व कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल। रुकने कौंसिल कविता का एक मरतबा फिर फराग दिली का मुजाहरा। जिस्मानी माजूरीन में स्कूटर्स की तकसीम। इंसानियत व हमदर्दी पर इस्तिफादा कुनिंदगान का इज़हार तशक्कुर। वसीम नामी नौजवान पर शरपसंदों की जानिब से हमला। मुकामी अवाम ने किया सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल। डिप्टी में इदरीस खान व सदर जमीयत हाफिज लई खान ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मरीज की आदत। निकाह को आसान करें वो मुआशरे को बुराइयों से पाक करने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुहिम का आगाज। अवाम से आगे आने की अपील। इलाका वारी कमेटियों की गई तश्कील। रुख करें तफसील की जानिब। रुकने कौंसिल कविता का एक मरतबा फिर फराग दिली का मुजाहरा। जिस्मानी माजूरीन में स्कूटर्स की तकसीम। इंसानियत नवाजी और हमदर्दी पर इस्तिफादा कुनिंदगान का इज़हार तशक्कुर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC कलवा कुंटला कविता साहिबा की एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिला करीमनगर कमरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास नामी शख्स की रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में मुब्तला होने की बाइस हरकत न करने से अफराद ख़ानदान की किफ़ालत में दरपेश मसाइल का सामना करने पर करीबी दोस्त ने श्रीनिवास की मौजूदा हालात को ट्विटर के जरिए रुकने कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इनके अरकान ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर मदद करने का तयक्कुन देने के साथ आज हैदराबाद में मौजूद श्रीनिवास को स्कूटी हवाले किया। इसी तरह से सुल्तानाबाद मंडल मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले उमा महेश और जिला महबूब नगर जिला मार्केट मौजा के साकिन नरेश अचानक सड़क हादसे का शिकार होने पर दोनों पैरों पर मजबूत मार लगने की वजह से व्हीलचेयर पर मुनहसिर होने के ताल्लुक से ट्विटर के जरिए उमा महेश और नरेश की हालत से जानकारी हासिल करके उन्हें भी कई कविता साहिबा ने स्कूटी हवाले किए। స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ వల్లనే జరిగింది కదా యాక్సిడెంట్ కంట్రోల్ ఉండవు అట్లాంటి ఇంట్లోనే ఏదైనా చేసుకోవాలని ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో అయినా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయినా చేసుకోవాలి కానీ జాబ్ యూ వాంట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇస్ బీ ఇన్ టచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। मसनून निकाह व इस्लामी शादियों को फरोग दी। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से मुहिम का आगाज। अवाम से आगे आने की अपील। नवासा शेखुल इस्लाम साहिबजादा अमीरुल हिंद मौलाना सैयद मोहम्मद अफान मंसूर पुरी के हाथों आगाज। बरोज़ी पीर दफ्तर जमीयत उलमा बदन रोड निज़ामाबाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवासा शेखुल इस्लाम साहिबजादा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूर पुरी ने कहा कि उम्मत मुसलिमा में शादी ब्याह के मौके पर जो समाजी बुराइयां और रस्म रिवाज को बढ़ा दिया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक की बात। समाज और मुआशरे को हर किस्म की बुराइयों से बचाना हर मुसलमान के अपनी दीनी जिम्मेदारी है। मौजूदा हालात में उलमाए कराम व खुतबा अज़्ज़ाम को चाहिए कि वो अपने बयानात और खिताबात में जहेज की लानत
اسرار اور فضول خرچی کی قباحت، ڈی جے اور گانے باجے ویڈیوگرافی کی شناخت، جوڑے کی رقم کی حرمت کو واضح الفاظ میں بیان کرے اور قوم مسلم کو ان اعمال بد سے بچنے کی تلقین و تاکید کرتے رہیں۔ بصورت دیگر ایسی تمام تقاریب کا بائیکاٹ کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی شادی اور مسنون نکاح کو عام کرے، غیر اسلامی رسم و رواج سے پرہیز کرے۔ اس موقع پر قاضی شہر جناب قاضی شوکت نے اپنی تائید کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جن شادیوں میں لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے گا یا لڑکی والوں پر کسی قسم کا مالی بوجھ اور دباؤ ڈالا جائے گا، اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ان شادیوں میں نکاح خوانی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ عملی طور پر قاضی حضرات کی جانب سے اس مہم اور تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جمعیت العلماء کی محلہ وار اصلاح معاشرہ کمیٹیاں اس سلسلے میں نظر رکھیں گے اور پوری شدت کے ساتھ ایسی تقاریب کا بائیکاٹ کرے گی۔ اسی طرح یہ نمائندہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ شادی خانوں کے مالکین حضرات اس سلسلے میں جمعیت العلماء اور دیگر تنظیموں کا تعاون کرے تاکہ ایک مہذب سماج اور صالح معاشرہ تشکیل پائے۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی نے کہا کہ جمعیت العلماء کی جانب سے محلہ وار سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جن کے ذمہ داران ہر محلے میں عقائدین کے سرپرستوں سے ملاقات کر کے تمام ہی رسم و رواج سے گریز کرنے کی تلقین و تاکید کی جائے گی۔ اس کانفرنس میں مولانا ارشد علی قاسمی، مفتی عبدالمبین قاسمی، مولانا سید سمیع اللہ، مولانا اسماعیل عارفی، مولانا اعجاز قاسمی، مولانا مفتی رفیق ذاکر قاسمی، مولانا لائق احمد قاسمی، مولانا محمد علی مظہری، مولانا الماس قاسمی، مولانا حفیظ علی قمر، مولانا عبدالمبین قاسمی، مولانا واصف ایوبی، مولانا سلمان، مولانا رفیق، مولانا عبدالحسیب، حافظ عبدالولی، حافظ نسیم اللہ غازی، حافظ ابراہیم، حافظ مجیب الرحمان، حافظ واجد نواز، تلنگانہ جمعیت الحفاظ جنید ایڈوکیٹ، نصیر الدین لیکچرار، عنایت علی افروز، وسیم احمد خان، محمد افضل الدین، حافظ عرفان صدیقی، حافظ جنید، جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی، حافظ عبدالکریم، حافظ امیر، حافظ زبیر قاضی، مرزا سلیم بیگ، جناب عبدالملک بابر کے علاوہ دیگر ذمہ داران نے شرکت کرتے ہوئے اپنی تائید کا اعلان کیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رشتوں کے انتخاب میں دین کو معیار بنایا جائے اور نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔ نکاح اور شادی کے موقع پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو اسراف ہوتا ہے، پانی کی طرح جو پیسہ بہایا جاتا ہے، جو لین دین ہوتا ہے اور جو غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں، ان سب کو جڑ سے ختم کیا جائے اور ہم سب یہ متفقہ موقف اختیار کریں کہ جس شادی کی تقریب میں ڈی جے بجائے جائیں گے، گانوں کی تھرک پر لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہوں گے اور شرعی احکامات کی دھجیاں جس تقریب کے اندر اڑائی جا رہی ہوں گی، ہم اس تقریب کے اندر نہ بحیثیت قاضی شریک ہوں گے اور نہ بحیثیت مہمان شریک ہوں گے، بلکہ ایک اعتبار سے اس طرح کی تمام تقریبات سے علیحدگی اختیار کی جائے گی، اس لیے کہ شرکت کرنے کا مطلب ان کی حوصلہ افزائی، ان کی تائید اور ان کی تقویت ہے۔ دی جائیں گی اور پھر یہی کمیٹی کی ذمہ داران اپنے اپنے محلے کے اندر جہاں پر بھی نکاح کا معاملہ چل رہا ہو ان گھرانوں پر نظر رکھیں گے اور ان کو قرآن و حدیث کی بات بتا کر انشاءاللہ ان سے باہمی گفت و شنید کر کے ان کو سمجھایا جائے گا کہ جہیز کا مطالبہ اور منگنی کی رسمیں وغیرہ جتنے بھی بیجا رسوم و رواج ہوتے ہیں ان تمام سے ان کو واقف کرایا جائے گا۔ اور پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی لوگ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کی شادیوں میں اور ان کی پروگراموں میں شرکت کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم لوگ خود اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، قاضی شہر جناب قاضی شوکت صاحب سے بات ہو چکی ہے۔ الحمدللہ قاضی صاحب نے ہمارے اس پروگرام سے پہلے ہی عملاً آغاز کر دیا ہے اور جو بھی لوگ وہاں رشتے کا نام لکھوانے کے لیے آتے ہیں ان سے قاضی صاحب حضرت مفتی عفان صاحب کا ہی حوالہ دے کر یہی بول رہے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب نے نکاح پڑھانے سے منع کر دیا، جہیز کا مطالبہ اگر ہے تمہاری طرف سے تو ہم بھی نہیں پڑھائیں گے
और अगर शबी बरात व माह रमजान की आमद पर शहर में सफाई की मसाजिद की अतराफ व अकनाफ अकलियती इलाकों में खुसूसी इंतजामात करने व बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मजलिसी वफद ने की बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात व नुमाइंदगी। शबी बरात व माह रमजान की आमद के मद्देनजर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिसी बल्दी फ्लो लीडर मोहम्मद शकील फाजिल की क़यादत में मजलिसी वफद ने शहर के बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान व शब बारात के मौके पर मसाजिद के आसपास सफाई व रोशनी के इंतज़ामात व पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर बल्दी कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, मीर इरशाद अली समीर, सैयद रफ़ीउद्दीन, माउन कॉरपोरेटर शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। तर्जमानी प्रोग्राम का इनेकाद 120 दरख्वास्तों की वसूली कार्रवाई के लिए कलेक्टर का हुक्म। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर निजामाबाद के अलावा जिले के मुख्तलिफ नौही इलाकों के अवाम के मसाइल पर मुबनी दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुनक़िद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए 120 तादाद में दरख्वास्तों को हासिल किया और मुतालिका ओहदेदारों को इनकी यकसुई के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर की हमरा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अरसापल्ली सेंधी डिपो के पास शरपसंदों की जानिब से एक नौजवान पर हमला करते हुए किया शदीद जख्मी। डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिसी व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मर्ज की इयादत व एसीपी को हालात से करवाया वाकिफ। शहर निजामाबाद के इलाका अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वसीम पर कल रात 10 बजे के वक्त अरसापल्ली सेंधी डिपो के नज़द शरपसंद अनासिर ने लौटियों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम की मुदाखलत के बाद इन शरपसंदों ने राह फरार इख्तियार कर ली और मुकामी अवाम की मदद से वसीम को सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। जख्मी नौजवान ने बताया कि वो कल रात 10 बजे के वक्त शख्सी काम की गर्ज से अरसापल्ली पहुंचा और वापस लौट रहा था कि शरपसंद जो लौटियों के हमरा वहां मौजूद थे। इन्होंने इसे घेर लिया और नाम पूछा। वसीम नाम बताने पर शरपसंदों ने इसे घेरे में लेते हुए हमला किया, जिसकी इत्तला मिलते ही शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिसी व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल ने हॉस्पिटल पहुंचकर कातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मजलूम के अफराद ख़ानदान को भरोसा दिया। वो एसीपी को तमाम हालात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इनके हमरा अजमत खान व दीगर नौजवान मौजूद थे। पूरे में नीलोफर स्कूल का कैसे मारे तेरे को? मेरे को कई को मारेगी, हम पैदल जा रहे थे, पकड़ के मारे तुम लोग। कितने में मारे? बहुत जनों मारे हुए, याद नहीं है मेरे को चेहरे याद नहीं है। अंदाजा 10-15 जनों मारे हुए, अपने सिर फोड़ कई कैसे मारे? हम पैदल जा रहे उनके किसके की झगड़े हुए, मेरे को मार दिए हुए बीच में। तू कहाँ रहता? करेक्ट एड्रेस बोल। मैं पूरा नीलोफर स्कूल करने कहाँ पे भी खालिद का घर बोले। तेरे बाबा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम शेख महमूद है। भाया भाया दो भाया एक बहन है। तू टाउन को चल, तू टाउन को चल, तू टाउन को चल, तू टाउन को चल। सर फोन है पहचान था इतने जनों से मारो। पानी पी पूरे पानी पी रहे भाई, पानी पी आराम से पानी। मेरा बच्चा मर रहा था। आप दुआ करो, करो, उसका टेंशन न करो। सहारा नहीं है मेरे बच्चों के। आप देखो अगले जो सवाल हो जाता यहाँ भी नहीं हुआ तो प्राइवेट दवाखाने में ले जाकर अपन अच्छा इलाज करा लीजिए। आप फिक्र नको करो, रो नको, दुआ करो उनके बाद। आप फिक्र नको करो, खाली बच्चे के से दुआ करो। ऐसा करना है इंशाल्लाह, कल पुलिस के सामने बैठ के काम कर लेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास के दौरान कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी की जानिब से रैतु बीमा व रैतु बंधु के मुतालिक सवालों का दिया जवाब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास के दौरान कांग्रेस एमएलसी
जीवन रेड्डी की जानिब से रैतु बीमा व रैतु बंधु के ताल्लुक से तबादले ख्याल का जवाब देते हुए बताया कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR सारी दुनिया में किसानों के ताल्लुक से सोचने वालों की फहरिस्त में अव्वलीन मुकाम पर होने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में किसानों की जानिब से इक़दाम खुदकुशी को कम करने के लिए इनके लिए अहम तरीन स्कीमात को रूबे अमल में लाकर फ़वाइद पहुँचाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में किसान को बरक़ी और काश्त करदा फसलों को आबी ज़ख़ायर की फ़राहमी अमल में न आने पर किसान कर्जे का शिकार होकर खुदकुशी करने की वारदात पेश आने के लिए कहते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों के लिए कई फ़राइज़ स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ़राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। सर ఇది మొత్తం దేశంలోనే ఒక ఉన్నతమైన కార్యక్రమం అధ్యక్ష రైతు బీమా కార్యక్రమం ప్రపంచంలోనే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అధ్యక్ష ఈ ఎట్లా చనిపోయినా రైతుకు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి అని ఒక ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. అప్పటి మట్టుకు అధ్యక్ష నాకు కూడా నేను 25-30 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇన్సూరెన్స్ కడతా ఉన్నాను. నాకు కూడా సహజ మరణాలకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి నాకు కూడా తెలియదు అధ్యక్ష. అంత డేరింగ్గా అంటే వారు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష ఆ రోజు ఖమ్మంలో మా పార్టీ ప్లీనరీ మీటింగ్లో ఇది అనౌన్స్ చేసినప్పుడు నేను పక్కెళ్ళి పరిగెత్తుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెవిలో చెప్పిన అధ్యక్ష, సార్ ఇది ఉండదేమో సార్, ఇట్లా ఓన్లీ యాక్సిడెంటల్ మరణాలకే ఉంటుందేమో సార్ ఇట్లా ఇన్సూరెన్సు, ఇట్లా సార్ ఎట్లా చనిపోయినా దానికి ఉండదేమో సార్ అని నేను చెవిలో చెప్తే వారన్నారు ఒకటే మాట అధ్యక్ష, ఏముందా యాక్సిడెంట్ దానికి 100 రూపాయలు ప్రీమియం తీసుకుంటే దీనికి 200 అడుగుతారేమో ప్రీమియం, యుద్ధం ఏముంది రైతే కదా. అంత గొప్పగా వారి ఆలోచనలో ఇవాళ రైతును ఆదుకునే దిశ ఒకటి. నెంబర్ 2 అధ్యక్ష, LIC ఈజ్ ప్యూర్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ అధ్యక్ష, అది కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు. ఆ కంపెనీ అది సస్టైన్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ జీతభత్యాలు, వాళ్ళ ఖర్చులు, వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్, వాళ్ళ ఖర్చులు మీట్ అవుతూ మిగతాది మళ్ళీ ఈ దేశం కోసమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు అడిగిరా అధ్యక్ష, కానీ అట్లా లేకుండా పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీకే ఇవ్వాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు వారే అన్నారు ఒక సంవత్సరం LIC వారు ఎక్కువ కట్టిర్రు అని, మన క్లెయిమ్స్ కంటే మనం ప్రీమియం కంటే అట్లా అది ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఇన్సూరెన్స్లో పరిపాటది, ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ కట్టచ్చు, ఒక సంవత్సరం తక్కువ రావచ్చు. ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ అది మన యాజ్ అ గవర్నమెంట్ సెక్టర్కి మనం బడ్జెట్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అది మనం తట్టుకోలేం కాబట్టి ఒక ఫిక్స్గా ఒక ప్రీమియం పోతే ఇక మనకు ఒక భరోసా, ఎంతమందికి ఏమైనా పర్లేదులే, రైతు అయితే హ్యాపీగా ఉంటాడు, తర్వాత వేరే సారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒక భరోసా కోసం అట్టుంటుంది అధ్యక్ష. LIC ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇవ్వడం అనేది మంచి నిర్ణయం అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ కావచ్చు, ఒక సంవత్సరం తక్కువ కావచ్చు, వాళ్ళ లాభ నష్టాలు కాదు అధ్యక్ష. ఇట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు వారు ఇంకా ఎవరైనా పెండింగ్ కేసు జగించాలి ఉన్నాయన్నారు, వివరాలు పంపించమనండి అధ్యక్ష. ఆ వివరాలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష, తప్పకుండా ఇమీడియట్గా దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. जश्न हजरत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद का शानदार पैमाने पर इनेकाद सोफिया इकराम की शिरकत व खिताबात से अवाम ने किया इस्तिफादा हासिल। सरजमीन निज़ामाबाद पर गुज़िश्ता शब शानदार अंदाज में जश्न हजरत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद का एहतमाम अमल में लाया, जिसमें अलहाज सोफ़ी सैयद मुर्तज़ा अली शाह हुसैनी व अलहाज सोफ़ी सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब का अवाम की जानिब इनका शानदार इस्तकबाल अमल में लाया गया। इस महफिल का आगाज़ महफिल समा के साथ अमल में लाया गया, जिसमें इंटरनेशनल कव्वाल जनाब अमजद वारसी व जनाब असद वारसी ने एक रूह परवर मंजर बांधा। इस जलसे में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर मुंतज़रीन ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम पानी के पेश नज़र आज जिला कलेक्टर, मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों व आबपाशी वजीर व दीगर रियासतों के वज़ीर आला व रियासती ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम पानी को मद्देनजर रखते हुए आज जिला कलेक्टर, मरकजी हुकूमत के ओहदेदारान व आबपाशी वजीर गजेंद्र सिंह व रतन लाल कटारिया और दीगर रियासतों के वज़ीर आला व रियासती ओहदेदारों के साथ NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत
ज़ख़ीरात की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक़ से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि ज़ख़ीरात की हिफाजत की खातिर कैच द रेन तशरीह प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाने के साथ ज़ख़ीरात की तरक्की के लिए दीगर रियासतों के तालाबों से मरबूत किया जा रहा है। इसी तरह से महकमा जल शक्ति का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद जल शक्ति अभियान 700 फसलों तक तोसी हुई और ज़ख़ीरात की तहफ़्फ़ुज़ के तहत बारिश के ज़रिए हासिल करदा पानी को महफूज रखने के लिए दीगर महकमा जात से ताल्लुक़ रखने वाले नेहरू युवा केंद्र खुद मुख्तार तंजीम अवाम इस प्रोग्राम में शामिल होने की ख्वाहिश की। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाज़िमीन व असातिज़ा साहिबीन को 30% फिटमेंट का ऐलान करने पर आज TNGOs कायदीन की निगरानी में CM KCR रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी रुकने कानून साज कौंसिल के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाज़िमीन व असातिज़ा साहिबीन को 30% फिटमेंट का ऐलान करने पर आज TNGOs कायदीन की निगरानी में CM KCR रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी रुकने कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा की तस्वीर को दूध से नहलाकर पटाखे जात नजरियातिश करके मिठाइयों की तकसीम अमल में लाकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर TNGOs जिला सदर किशन ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि CM KCR ने अपने दिए गए वादे को अमली जामा पहनाकर मुलाज़िमीन और असातिज़ा साहिबीन को 30% फिटमेंट का ऐलान करने पर इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में TNGOs कायदीन ने भारी तादाद में शिरकत की। 30% PRC ఏదైతే ఉందో గతంలో కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి 7.5% PRCని కాదనకుండా ఈరోజు ఉద్యోగులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాగా పనిచేస్తున్నారని ఒక నమ్మకంతో ఉద్యోగుల వల్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు అగ్రగామిగా ఉందని భావించి 30% PRC ఇవ్వడం అనేది నిజంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఉద్యోగుల పక్షాన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ मोरताड़ मंडल महकमा रेवेन्यू की निगरानी में हॉल में मुनाकिद करदा इजलास में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल महकमा रेवेन्यू की निगरानी में हॉल में मुनाकिद करदा इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, ZPTC बद्दम रवि, मंडल TRS पार्टी सदर कलेडा इलिया, मंडल कोऑप्शन मेंबरान इम्तियाज ने शिरकत करके रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन नुमाइंदगी के बाइस मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर वाइस MPP पालिम श्रीनिवास, तहसीलदार श्रीधर, MPDO श्रीनिवास, मंडल सरपंच MPTC मौजूद थे। इस अहम तरीन मौके पर दिगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती तेलंगाना के अहलियान अवाम को आसरा स्कीम के तहत माजूरीन, मुआमिरीन, बेवाओं, तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन, एड्स व दीगर मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। इन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने गरीब व कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इमदाद फ्राहम करते हुए कारनामा अंजाम देने का इंकशाफ किया और इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नंदीपेट मंडल के ICDS की निगरानी में पोषण पखवाड़ नामी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल में हिफ्ज़ान सेहत व सफाई के ताल्लुक से तुलबा के लिए तहरीरी मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया। नंदीपेट के ICDS की निगरानी में इस माह की 17 तारीख से आगाज अमल में लाए पोषण पखवाड़ नामी प्रोग्राम के तहत आज नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल में हिफ्ज़ान सेहत व सफाई के ताल्लुक से तहरीरी मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाते हुए कामयाब करार दिए गए 8वीं जमात में ज़ेर तालीम अनस खान सरोजन को पहला इनाम का मुस्तहिक बनाया और इसी तरह से प्रियंका को दूसरा इनाम का और T विष्णु को तीसरे इनाम का हकदार बनाया। इस प्रोग्राम में मुकामी आंगनवाड़ी टीचर्स ममता, पद्मा, कविता, नर्मदा व दीगर गवर्नमेंट असातिज़ा साहिबिन व तुलबा ने शिरकत की।
DIEO रघुराज ने आज आरमूर में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज का अचानक तनक़ी अमल में लाई। आरमूर शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज को DIEO रघुराज की जानिब से अचानक तनक़ी अमल में लाते हुए क्लासरूम्स में जारी तालीम का जायजा लिया और इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल अकबरी बेगम ने नए DIEO को फूलों का गुलदस्ता पेश करके पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से DIEO कॉलेज के लेक्चरर्स के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद इन्होंने मीडिया के साथ तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कॉलेज को आने वाले तुलबा कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने के अलावा हर तालिब इल्म मास्क पहनकर समाजी फासला कायम रखने के ताल्लुक से बताया कि कॉलेज में सैनिटाइजर का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में लेक्चरर्स देवाराम, गंगाधर, वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసే విధంగా వాళ్ళను మోటివేట్ చేస్తున్నారు। ఈ విషయంలో ప్రిన్సిపల్ గారి యొక్క పాత్ర చాలా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు। స్టాఫ్ కూడా ఇక్కడ చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నారు। निज़ामाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात में रामाकृष्णा सदर, नायब सदर सैयद मुबीन, सुभाष जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। निज़ामाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात का बरोज़ इतवार इनेकाद अमल में लाया गया। रात देर गई तक इंतखाबात के नताइज सामने आए। सदर की हैसियत से ए रामाकृष्णा ने कामयाबी हासिल की। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वाघमारी सुभाष, नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद मुबीन, नरेंद्र, श्रीनिवास, अंजनेलू, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजकुमार के अलावा 18 एक्टिव मेंबर्स मुंतखब हुए, जिनमें रमना, भास्कर गौड़, श्रीनिवास, रामचंद्र रेड्डी, रविचरण रेड्डी, श्रीधर, शेखर प्रसाद, श्रीनिवास, नरसैया, मनोज रेड्डी, सुदर्शन, सुरेश, साइलू, शिवा, बानुतेजा, DLN 4 शामिल है। इस मौके पर मुंतखबा सदर रामाकृष्णा, जनरल सेक्रेटरी सुभाष, नायब सदर सैयद मुबीन ने इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर तमाम सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर पेश किया और प्रेस क्लब की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने का तयक़्क़ुन दिया। ప్రధాన కార్యదర్శిగా వాగ్మారి సుభాష్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా అధ్యక్షుడిగా ఏ రామకృష్ణతో పాటు కార్యవర్గ సభ్యులను ఎంతో సహృదయంతో ప్రెస్ క్లబ్లోని ప్రతి సభ్యుడు మంచి బ్రహ్మాండమైన ఓట్లు వేసి విజయాన్ని అందించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము। నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ ఎన్నికల్లో సంయుక్త కార్యదర్శిగా నేను పోటీ చేశాను। నన్ను అభిమానించి ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। ప్రెస్ క్లబ్ అభివృద్ధికి నా వంతు సహాయశక్తులా కృషి చేస్తాను। KCR हुकूमत की जानिब से फिटमेंट चार्जेस की मंजूरी की ग्रैंड कदर इकदाम पर इज़हार तशक्कुर। गणेश गुप्ता। निज़ामाबाद शहरी MLA गणेश गुप्ता ने तेलंगाना में सरकारी मुलाजमिन और असातिज़ा को 30% फिटमेंट रकम की मंजूरी का ऐलान करने पर मुलाजमिन की जानिब से वज़ीर आला KCR और वज़ीर KTR का शुक्रिया अदा किया। जिला निज़ामाबाद के नागराम 300 क्वार्टर्स में ICDS की निगरानी में सुपरवाइजर विनोद ने आंगनवाड़ी टीचर्स, स्कूल असातिज़ा साहिबिन ने मुतवाज़ुन ग़िज़ा पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिला निज़ामाबाद के नागराम 300 क्वार्टर्स में ICDS की निगरानी में सुपरवाइजर विनोद ने आंगनवाड़ी टीचर्स, स्कूल असातिज़ा साहिबिन ने मुतवाज़ुन ग़िज़ा पर मुबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए डॉक्टर सम्राट यादव की निगरानी में हामिला ख़वातीन को हीमोग्लोबिन टेस्ट मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए ICDS सुपरवाइजर विनोद आंगनवाड़ी टीचर्स ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि हामिला ख़वातीन मुतवाज़ुन ग़िज़ा लेकर सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने के ताल्लुक से कहते हुए उन्हें कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर कोरोना वबा से खुद और इनके अपने अरकान ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इंदिरापुर PHC डॉक्टर सम्राट के साथ HM श्रीनिवास गौड़, आंगनवाड़ी टीचर राधिका, श्रावंती, श्यामला, పద్మ వదిగర్ ని షిర్కత్ కి। పోషణ మాసం సందర్భంగా మార్చి 16 నుంచి మార్చి 31 వరకు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈ రోజు 300 క్వార్టర్స్లోని హై స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ సార్ సమక్షంలో PSC సార్ సామ్రాట్ సార్ గారు మరియు మా సూపర్వైజర్ గారు వినోద మేడం గారు మేమందరం అంగన్వాడీ టీచర్లం కలిసి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। जिला निज़ामाबाद अरसापल्ली देही तरक्की कमेटी की जानिब से कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली,
हारून खान और मुजकुर लावण्या नवीन को शानदार तरीके से तहनीत पेश की गई। जिला निज़ामाबाद के अरसापल्ली देही तरक्की कमेटी की जानिब से आज डिवीज़न नंबर 31 मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और डिवीज़न नंबर 13 मजलिसी कॉरपोरेटर हारून खान और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 15 मुकामी कॉरपोरेटर मुजकुर नवीन को शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की। इस मौके पर दीगर कॉरपोरेटर्स ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर क़यादत कई तरक्याती फलाही स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासती तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़ान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में अरसापल्ली देही तरक्की कमेटी के कायदीन रजैया गंगाधर अजय व दीगर ने शिरकत की। और आलम में हमारे नवीन नाम जो 4 दिन में प्रोग्राम लगाए इसका सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हमसे जो हो सके 4 वार्डों में जो भी हमारे से जो हो सकता है इंशाल्लाह कोशिश करके काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये प्रोग्राम में बुलाए से वाले अरसापल्ली कमेटी का शुक्रिया, नवीन और सभी सारे लोगों को शुक्रिया। जैसा कि अपना बताए कि अरसापल्ली में 4 वार्ड होंगे, टुकड़े होंगे, तो इंशाल्लाह कुछ भी काम रहेगा, चाहे मेरे डिवीज़न में रहो या मुनव्वर में क्या रहो या हमारे रवि नाना क्या रहो, जो भी है अपन मिलकर उसका मसले का हल करेंगे। और ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई वार्ड अलग हो गया तो दोनों काम करते कि नहीं, बिल्कुल आज रात को आप आइए, जो भी हमसे हो सकता है काम करने के लिए तैयार है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। नौजवान वसीम के साथ इंसाफ करने व तशद्दुद पसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से सदर जमीयत हाफिज लईक खान का मुतालबा। इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचते हुए की इयादत। गुज़िश्ता शब अरसापल्ली सेंदी डिपो के पास शर पसंदों की जानिब से वसीम नामी नौजवान को शदीद जख्मी करने की इत्तला पर जिला सदर जमीयत उलमा हाफिज लईक खान ने हॉस्पिटल पहुंचते हुए मजलूम की इयादत की और इस तरह के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों को इस वाक़े के मुतालिक नुमाइंदगी करते हुए जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की इन्होंने अपील की। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से PRC का ऐलान करने पर मुलाजिम यूनियन कायदीन की वफद ने किया इज़हार तशक्कुर। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर मर्द व शुरा प्रशांत रेड्डी की जानिब से PRC का ऐलान करने पर मुलाजिम यूनियन कायदीन की वफद ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए तहे दिल से इनका इज़हार तशक्कुर करते हुए शुक्रिया अदा किया। मंगल को जमीयत उलमा का आज़िमुश्शान जलसे-आम कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साहिब का बोरगांव तानन पैलेस रियाली की शक्ल में इस्तकबाल। हाफिज मोहम्मद लईक खान तमाम ब्रदरान इस्लाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जमीयत उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद के ज़र एहतमाम बतारीख 23 मार्च बरोज़ मंगल बमुकाम NN पैलेस फंक्शन हॉल पर बउनवान जलसा इस्लाह मुआशरे का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इस अज़ीम-उश-शान जलसे-आम में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इनके अलावा हजरत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अख्तर इमाम व खतीब मस्जिद तीन पोस्ट नामपल्ली हैदराबाद, रियासती सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी शिरकत कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बताया कि मुस्लिम मुआशरे में जहेज के लिए हरासा व कत्ल के अफसोसनाक वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जिससे मुस्लिम मुआशरे की बदनामी हो रही है। उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद के आयशा और निज़ामाबाद शहर के अकबर बाग में एक मुस्लिम लड़की के जहेज के लिए कत्ल की वाक़यात का तज़किरा करते हुए कहा कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि मोहल्ला वारी सतह पर इस्लाह मुआशरा कमेटियाँ तश्कील देते हुए जहेज के लिए हरासानी कत्ल
खला तलाक के वाकयात की रोकथाम की जाए। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने कहा कि 23 मार्च को मुनाकिदा जलसे आम में निज़ामाबाद शहर की सतह पर मोहल्लावारी कमेटियां तश्कील देते हुए जहेज के लिए हरासानी कत्ल, खला तलाक के वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त गैर इक़दामात की जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने इस अहम तरीन जलसे इस्लाह मुआशरे में जिला निज़ामाबाद के तमाम उलमा, हुफ़ाज़ और बरदरान इस्लाम से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बिना तरक्की मुमकिन नहीं। आलमी यौम पानी के मद्देनज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तमाम कलेक्टर्स व मरकजी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन व असातिज़ा के लिए 30% फिटमेंट के ऐलान पर मुलाजमीन, तंजीमों व कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल। रुकने कौंसिल कविता का एक मरतबा फिर फराग दिली का मुजाहरा। जिस्मानी माजूरीन में स्कूटर्स की तकसीम। इंसानियत व हमदर्दी पर इस्तिफादा कुंदगान का इज़हार तशक्कुर। वसीम नामी नौजवान पर शरपसंदों की जानिब से हमला। मुकामी अवाम ने किया सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल। डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर जमीयत हाफिज लईक खान ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मरीज की आदत। निकाह को आसान करें वो मुआशरे को बुराइयों से पाक करने के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुहिम का आगाज। अवाम से आगे आने की अपील। इलाका वारी कमेटियों की गई तश्कील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।